वेलकम एवरीवन। हिल्बर्ट स्पेसेस में आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट कॉन्वेक्स सेट की जो परिभाषा है ये लीनियर प्रोग्रामिंग से आई है। अगर आपको ध्यान हो, आपने कॉन्वेक्स सेट के अंदर वहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग में कॉन्वेक्स सेट जो था हमारा, उसके अंदर हमने कॉन्वेक्स सेट की परिभाषा रखी थी। तो कुछ कुछ परिभाषा ये वही हम यहाँ पर लेके चलने वाले हैं। लेट एल बी ए रियल और कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस, यानी जो इसका फील्ड है वो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देन a non-empty subset S of L is said to be convex if xy contained in S imply that 1 minus alpha into x plus alpha y is also contained in S, where alpha is any real number between 0 and 1. तो आप ध्यान कीजिए, यही हमारी कॉन्वेक्स सेट की परिभाषा थी जो हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग में रखी थी। तो वही लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू 0 1 के बीच में होनी चाहिए थी, या ये था लैम्डा 2 x प्लस 1 माइनस लैम्डा 2 y। तो ये कॉन्वेक्स सेट की परिभाषा एग्जैक्टली वही है जो कॉन्वेक्स सेट में आपने पढ़ी है। अच्छा, इसमें एक खास केस बनता है अगर हम अल्फा को 1 ले लें, तो उस समय एस अगर कॉन्वेक्स सेट है, देन इफ एस इज ए कॉन्वेक्स सेट, तो उस समय एक्स वाई अगर एस के अंदर हो, तो ये इंप्लाई करेगा कि x प्लस वाई अपॉन 2 भी एस के अंदर होगा। अल्फा को अगर आप 1 ले लेते हैं, 1 क्या, सॉरी ये गलत ले लिया मैंने, 1/2, 1 से तो आएगा नहीं, ये 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/2 और 1/2 वाई। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 लेते हैं, तो उस समय x प्लस वाई अपॉन 2 भी एस का मेंबर बनेगा। इसका यूज होगा कई थ्योरम्स के अंदर। तो अब मैं थ्योरम ले रहा हूं आपके लिए, 4 थ्योरम कर चुके हैं इसके अंदर, लेट इट बी 5। A closed convex set C of a Hilbert space H of a Hilbert space H contains a unique vector of smallest norm. तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर C कॉन्वेक्स सेट है, सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस H का, तो उसके अंदर एक यूनिक वेक्टर होगा, मतलब एक और केवल एक वेक्टर ऐसा होगा जिसका नॉर्म स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर इसको डिजाइन करने के लिए हम सीक्वेंसेस की हेल्प लेंगे। तो लेट, हमने डिफाइन किया डी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ऑल नॉर्म्स। नॉर्म जानते हैं डिस्टेंस मीट्रिक के रूप में लिया जाता है, तो एक्स कंटेंट इन सी। तो एक्स का जो नॉर्म है वो सारे हमने कलेक्शन किए जितने भी एक्स सी के अंदर है, और उनमें सबसे छोटा जो नॉर्म है उसको हमने डी डिफाइन करा। ठीक है, तो डी इज द इन्फीमम ऑफ ऑल नॉर्म्स ऑफ ऑल वेक्टर्स इन द सेट सी। अब हम एक सीक्वेंस डेवलप करेंगे सी के अंदर इन एक्स से, जिनका नॉर्म मतलब डी आ रहा है। देन
It implies there must exist a sequence xn in C such that norm of xn tends to D, norm of xn tends to D as n tends to infinity. तो यहां पर xn एक ऐसी सीक्वेंस होगी जो D पर कन्वर्ज करेगी। तो ये D इन्फिनिटी होने की वजह से, मतलब आप देखिए, जो कह रहे हैं कि सबसे छोटी नॉर्म जो है हमारी D के बराबर है, तो सभी नॉर्म्स का आप एक कलेक्शन लेते जाइए, सीक्वेंस बनाते जाइए, और जो इन्फिनिटी वैल्यूज पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो यहाँ पर हमेशा एक सीक्वेंस तरह की एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम ये दिखाना चाहेंगे कि जो सीक्वेंस xn है ये कॉशी सीक्वेंस है सी के अंदर। फर्स्ट वी शो, अगर हम ये दिखा देते हैं कॉशी सीक्वेंस है, तो क्योंकि जैसे हमारा H कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है, तो ऐसे में C भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि C यहाँ पर इसका क्लोज कॉन्वेक्स सेट है, क्लोज सबसेट है, तो इसलिए C भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट अगर हो गया तो जो सीक्वेंस मैं कॉशी सीक्वेंस बनाने वाला हूँ C के अंदर, वो कन्वर्ज कर जाएगी C के ही किसी पॉइंट पर। तो फर्स्ट वी शो दैट सीक्वेंस xn in C is a Cauchy sequence। ये Cauchy सीक्वेंस है, ये मैं सिद्ध करना है। तो Cauchy सीक्वेंस ले आए तो ये इसी में कन्वर्ज हो जाएगी, बात ये है। तो Cauchy सीक्वेंस प्रूव करने के लिए इसमें आप दो पॉइंट मानिए, लेट xm and xn contained in C such that norm of xm tends to D, norm of xn tends to D as m tends to infinity और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। m और n अगर टेंड करते हैं तो फिर ये xm xn C में होगा, C में लेने पर। तो इसमें यहां पर जो है C हमारा कॉन्वेक्स सेट है, सिंस C इज ए कॉन्वेक्स सेट, तो जो अल्फा हमने डिजाइन किया था, जिसको मैंने कहा हाफ ले लेते हैं, ये अल्फा का मान अगर हम ले लेते हैं तो x प्लस वाई अपॉन टू, ये भी आपका C के अंदर आएगा। दिस विल इंप्लाई दैट xm प्लस xn अपॉन टू is also contained in C। ये दोनों का सम भी C में आएगा। तो अगर ये C में आ गया, ठीक है, C का मेंबर है, तो C के अंदर जितने वेक्टर्स हैं उनका जो नॉर्म है इन्फिनिमम वाला, वो D के बराबर है। किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्म हम इकट्ठे कर रहे हैं, और D हम क्या कह रहे हैं, इन्फिनिमम ऑफ ऑल नॉर्म्स, तो ऐसे में इसका जो नॉर्म होगा D से बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ D, नॉर्म ऑफ xn प्लस xm अपॉन टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D। ये समझ में आती है भाई? D जो है नॉर्म्स का इन्फिनिमम है, तो कोई भी नॉर्म इससे तो बड़ी होगी होगी, और सबसे छोटी वाली इसके बराबर होगी। तो नॉर्म ऑफ xn प्लस xm अपॉन टू इज ग्रेटर इक्वल टू D। और बेशक चाहे लिख दो, D की डेफिनेशन लिख दिया मैंने, D को लिख सकते हैं, सिंस D इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ऑल नॉर्म्स, ऑफ ऑल नॉर्म्स। हम लिखू ये एक्स लिख देते, नॉर्म एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स कंटेंडेंसी, एक्स कंटेंडेंसी। तो इसको लिखो या ये लिखो, डेफिनेशन ऑफ डी लिखा तब भी आ गई कि डी जो इन्फिमम सारे नॉर्म्स का, या फिर ये। अब इसमें जो टू को हटाओ यहां से, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू डी। ये जब पैक चेंज कर रहा हूं तो इसको डाल दो नंबर वन। आज की थर्म से पैरेललोग्राम लॉ कई बार लगने वाला है, तो बाय पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे एक्सएन और एक्सएम पर।
तो यहां पर xn प्लस xm के नॉर्म का स्क्वायर प्लस xn माइनस xm के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ xn का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ xm का स्क्वायर। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ है। तो यहां पर आप देखिए xn प्लस xm बड़ा है 2d से, तो 4d स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, यानी यहां से 4d स्क्वायर लिख देता हूं तो ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो 4d स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ xn माइनस xm, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू उल्टा उल्टा उल्टा, लेस देन इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ xn का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ xm का स्क्वायर। इसको उधर शिफ्ट कर दो यूजिंग वन। तो नॉर्म ऑफ xn माइनस xm होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ xn का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ xm का स्क्वायर माइनस के 4d स्क्वायर। अब देखो ये एन टेंस टू इनफिनिटी के लिए ये डी पे कन्वर्ट कर रहा है, ये डी पे कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको आप कह दीजिए टेंस टू 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस के 4d स्क्वायर, बिकॉज एक्सन जो नॉर्म ऑफ एक्सन है वो डी टेंस टू डी, norm of xm also tends to d as n tends to infinity। ये कह सकते हैं as n tends to infinity। ये था ना हमारा, ये xm norm of xm tends to d, norm of xm tends to d। और ये हो गया जीरो राइट हैंड साइड। दिस implies norm of xn minus xm square tends to zero as n tends to infinity। तो ये हुआ, यानी नॉर्म ऑफ xn माइनस xm टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये इंप्लाई करता है कि कॉची सीक्वेंस ये है, तो कॉची सीक्वेंस अगर हो गई तो ये कन्वर्ज भी होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस xn इज ए कॉची सीक्वेंस इन सी। नाउ हम जानते हैं हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट होता है, हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट होता है, इसको ध्यान रखें। आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, बट आपको इसको मैं नोट करवा दे रहा हूं। वी नो दैट ए हिल्बर्ट स्पेस इज कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट होने के लिए भाई जो इनर प्रोडक्ट होता है ना उसका मैं लिखवाता हूँ आपको। अलग पेन से लिख देता हूँ। ए हिल्बर्ट स्पेस इज an inner product space is an inner product space such that the distance डिस्टेंस लेंगे तो ये x माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई का नॉर्म, इनर प्रोडक्ट एक्स माइनस वाई का नॉर्म, ये जो डिस्टेंस है ये इसको बनाता है कंप्लीट मीटर स्पेस। मतलब इस डेफिनेशन के लिए ये कंप्लीट मीटर स्पेस होता है, मेक्स इट ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। इसको किया जा सकता है, बहुत आसानी से हो जाएगा थ्योरम, ये इसको थ्योरम करना चाहे हम कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ इसको। तो वी नो दैट हिल्बर्ट स्पेस इज कंप्लीट, और क्योंकि जो एच हिल्बर्ट स्पेस एच, दिस इंप्लाइज एच इज कंप्लीट, ऐसे लिखो एच इज कंप्लीट। अब सी जो है क्या है, सी जो है एच का सबसेट है। अगर सी एच का सबसेट है तो उस समय सी भी कंप्लीट होगा क्योंकि क्लोज्ड है। तो दिस इंप्लाइज सी बीइंग ए क्लोज्ड सबसेट
being a closed subset of H, C is complete. So this implies, अब जो कॉशी सीक्वेंस है हमारे पास एक्सन में, वो अब कन्वर्ज कर जाएगी किसी एक पॉइंट पर. तो इट implies the Cauchy sequence. The Cauchy sequence xn in C converges to a point in C. अब वो C का लिए पॉइंट मान लो, तो it implies there exists some x मान लिया, x नॉट मान लो, x मान लो, एक ही बात है, x contained in C such that xn tends to x as n tends to infinity. ठीक है. और अब मुझे दिखाना है ये जो नॉर्म है, इसका जो नॉर्म है एक्स का, वो स्मॉलेस्ट है, यानी वो डी के बराबर है. डी हमारा स्मॉलेस्ट है ना, शुरू में हमने जो डी को डिफाइन करा, ये स्मॉलेस्ट नॉर्म डिफाइन किया हमने से. डी को हमने इन्फिनिटी डिफाइन करा, स्मॉलेस्ट नॉर्म हो गया. तो हमें क्या प्रूव करना है कि क्लोज कॉन्वेक्स सेट सी ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच कंटेन्स ए यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म ऑफ ए यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म. तो स्मॉलेस्ट नॉर्म का यूनिक वेक्टर. अच्छा, इसमें कॉन्वेक्स सेट की बात कहाँ यूज हुई है? जहां पर हमने एक्सएम प्लस एक्सएन अपॉन 2 किया था ना, वहां पर. तो मुझे अब केवल इसमें दिखाना है कि नॉर्म ऑफ एक्स, उसका वो डी के बराबर, नॉर्म ऑफ एक्स. उसे यूनिकनेस और दिखानी है एक्स की यूनिकनेस भी आएगी, यूनिक एक्स लेके आना है. नाउ नॉर्म ऑफ एक्स लेके चले, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सन. यहां से देख सकते हैं आप इसे, लिमिट ऑफ एक्सन, लिमिट बाहर ले सकते हैं, लिमिट ऑफ नॉर्म ऑफ एक्सन. नॉर्म ऑफ एक्सन, उसकी लिमिटिंग वैल्यू डी, इनफीमम है ना, डी, ये हमारे पास. तो यहां कह सकते हैं सिंस नॉर्म ऑफ एक्सन टेंड्स टू डी एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमारे पास लिमिट का लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी है ये. तो एक तो ये एक्सटेंस हमारी स्टेब्लिश हो गई. तो हेंस देयर एग्जिस्ट a point C, a point X and C with the smallest norm. अब यहां पर हमें यूनिकनेस दिखानी है, तो यूनिकनेस ऑफ एक्स हेडिंग डाल देंगे, यूनिकनेस ऑफ एक्स. यूनिकनेस के लिए आप दो पॉइंट मान लो, लेट x1 x2 बी कंटेन्ड इन C सच दैट, ये दोनों की जो नॉर्म है वो डी के बराबर हो गई है. नॉर्म ऑफ x1 ये भी डी, और नॉर्म ऑफ x2 ये भी डी. तो हमें क्या शो कर देना चाहिए? हमें शो कर देना चाहिए एक्स एंड एक्स टू कोई दो अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट. तो thus we must show therefore we must show तो यहां पर शो कर देना चाहिए कि x1 और x2 दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, सेम हो जाएंगे. अब देखो C कोई कॉन्वेक्स सेट है, C इज अ कॉन्वेक्स सेट. C कॉन्वेक्स सेट है, तो इसके लिए आप लीजिए जैसे x1 x2 दो हमारे पॉइंट है, तो x1 x2 का सम x1 x2 अपॉन 2 वो भी इसमें आएगा. तो ये इंप्लाई करेगा कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसमें अल्फा वैल्यू हमने हाफ ले लिए, इज ऑल्सो कंटेन्ड इन C. तो यहां पर कॉन्वेक्स सेट की परिभाषा फिर यूज हुई, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ D, इसका जो नॉर्म होगा बड़ा हो जाएगा D से. बाय डेफिनेशन ऑफ D, कुछ स्टेप्स आपको लगेगा कि पीछे वाले द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्स एन एक्स एम में थे, अभी एक्स एन एक्स टू में होंगे. तो x1 प्लस x2 अपॉन 2
दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो डी इन्फीमम है। और अब टू को उधर भेज दो, तो नॉर्म ऑफ x1 प्लस x2 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2d, ये हमारे पास। और अब लेते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ, देयरफॉर बाय या नाउ बाय पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ x2 का स्क्वायर, ये हमारे पास। और अब देखिए इसको तो आप इधर सेंड कर दो, और चाहो तो इसकी वैल्यू रख लो 2d, नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस के 4d स्क्वायर ट्वाइस नॉर्म ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ x2 का स्क्वायर, तो नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यों कर दिया ये 4d स्क्वायर, तो बड़ा हो गया, तो ये बड़ा ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस के 4d स्क्वायर। अब ये नॉर्म ऑफ x1 नॉर्म ऑफ x2, यहाँ पर हम इसको फिर से 2d से रिप्लेस कर दें, d से। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 जैसे हमने माने थे इसके अंदर, x1 का नॉर्म x2 नॉर्म d मान के चले पहले से ये चीज, तो नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर will again be greater than equal to 2d square plus 2d square माइनस के 4d स्क्वायर, ठीक है जी। और अब ये हो गया 0, दिस implies norm of x1 minus x2 square is ये 2d से बड़ा है। उल्टा साइन लगा दिया मैंने, ये उल्टा साइन लगा दिया, सॉरी, इसको साइन को उलटना पड़ेगा। इस तरह से पीडीएफ में तो सुधार सुधार दूंगा इसे मैं, तो अभी तो इसी संभालना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमने 4d स्क्वायर करा ना, 2d स्क्वायर छोटी वैल्यू रखी है हमने इससे, तो छोटा ही तो हो जाएगा इधर वाला, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 का नॉर्म लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये इंप्लाई करेगा नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 ये तभी हो सकता है जब x1 माइनस x2 0 हो, और x1 माइनस x2 0 होने का मतलब हो गया x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि जो पॉइंट है हमारे पास ये यूनिक यूनिक हो जाता है, which shows uniqueness of x, hence proved। तो यहां पर ये थ्योरम आपका हो जाता है। इसके बाद में आइए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6, लेट कैपिटल M be a closed linear subspace of
a Hilbert space H of Hilbert space H, let x be a वेक्टर, मतलब हम x ऐसा वेक्टर मान रहे हैं, x be a वेक्टर, वेक्टर कहते हैं h का मेंबर तो हो ही गया, x be वेक्टर जो m में नहीं है, नॉट इन m, यानी x h में होगा लेकिन m में नहीं होगा, एंड लेट d be the distance d be the distance from x to m, from x to m, then there exists a unique vector y not in m such that norm of x minus y naught is equal to d। तो ये कह लीजिए पिछले थ्योरम का एक एक्सटेंशन है। यहां पर हम डिस्टेंस जो ले रहे हैं पॉइंट का सेट से ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जो नॉर्म है उसका वो डी के बराबर होना चाहिए। तो डी को फिर से हम इन्फीम मानेंगे ऑफ ऑल डिस्टेंसेस विच आर टेकन फ्रॉम एक्स टू एम। तो एम के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए वो डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट नॉर्म्स वो आएंगे हमारे पास, उन सबका इन्फीम। तो बाय द डेफिनेशन डिस्टेंस किसी पॉइंट का सेट से, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट वी हैव डी ऑफ एक्स एम। ये डिजाइन किया हमने, पहले हमने लिखा इस तरह से, मैट्रिसेस में लिखते ही थे डी ऑफ एक्स एम। ये रहेगा इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड। यहां पर जेड कोई मेंबर हो एम का, तो एक्स से जेड तक का डिस्टेंस लिया हमने। तो ये डिफाइन करो डी को, सॉरी इसको इन्फीमम को आप डी, ये मैं गिवन है। डी को उन्होंने कहा है स्मॉलेस्ट है, ये डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एम। एक्स से एम का डिस्टेंस ये लिया हमने, तो इन्फीम लिया जाएगा। डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा डी के बराबर। और अब जो है सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कीजिए जैसे पिछली बार में करी थी हमने। इट एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस yn in m such that norm of x minus yn is equal to d। यहीं से ले रहे हैं हम, जितने भी मतलब पॉइंट्स हैं उनके लिए x माइनस वाई एन का नॉर्म d के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास अब इसमें हम लेके चलते हैं। क्या कह रहा था मैं, हाँ, इसको हमें अब देखिए क्वेश्चन प्रूव करना है। जैसे पहले किया था क्वेश्चन सीक्वेंस, वैसे क्वेश्चन प्रूव करेंगे। क्वेश्चन प्रूव होने के बाद, क्योंकि अब ये हमारा एच एल्बर्ट स्पेस है तो एम उसका क्लोज सब स्पेस है, तो इसका मतलब वो भी कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा तो उसके अंदर एक पॉइंट मिलेगा जिस पर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी। तो पहला हमारा उद्देश्य होगा हम इसको क्वेश्चन प्रूव करें। तो फर्स्ट वी शो दैट सीक्वेंस yn is a Cauchy sequence। इसको भी ऐसा करो, मतलब इक्वल डी लिख के मैं टेंड्स टू डी लिखता हूं एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। प्रॉपर यही होगा। तो अब हम पहले प्रूव करने जा रहे हैं कि जो सीक्वेंस yn है Cauchy सीक्वेंस है, तो इसके अंदर दो पॉइंट मानो। लेट yn ym contained in this m।
अब एम जो हमारा लीनियर सब स्पेस है, देखो इस बार कॉन्वेक्स सेट नहीं दिया है हमें, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेटेजी कुछ कुछ वैसी ही लेंगे जैसे पिछले थ्योरम में थी। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो वाई एन प्लस वाई एम है अपॉन टू, ये भी एम में होगा। रीजन, एम इज ए लीनियर सब स्पेस, कॉन्वेक्स होने की जरूरत नहीं है इसे। एम इज ए लीनियर सब स्पेस ऑफ एच। तो हमारा काम तो वहीं आ गया जैसे पहले था, एक्स एन प्लस एक्स एम अपॉन टू, तो वाई एन प्लस वाई एम। तो यहां पर आप लेके चलिए बाय डेफिनेशन ऑफ डी, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन प्लस वाई एम अपॉन टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ये डी से ग्रेटर रहेगा। ठीक है जी। गड़बड़ आ रही है इसमें इंटरनेट कनेक्शन में। चलिए, ठीक हो गया। एक्स माइनस वाई एन प्लस वाई एम अपॉन टू ग्रेटर इक्वल टू डी, ये हमारा हुआ। इसको टू को हटाओ यहां से। वही जैसे पहले था इन्फिनिटी, वैसे ही इन्फिनिटी भी है, तो इसका ही तो इन्फिनिम है। एक्स में से कोई पॉइंट का डिस्टेंस आप ले रहे हैं, एक्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो एक्स वाई एन प्लस वाई एम पॉइंट टू का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये होगा ट्वाइस एक्स माइनस वाई एन प्लस वाई एम नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू टू डी, कुछ ऐसे। ठीक है, इसको चाहो तो नंबर डाल दो या इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। वन डाल देता हूं ऐसे। और अब लीजिए पैरेललोग्राम लॉ, पहले भी लिया था हमने, दो बार ले लिया, अब इस तरह में दो बार आएगा पैरेललोग्राम लॉ। यूनिकनेस भी दिखाएंगे ना, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट देखें थ्योरम जैसी की वजह चल रही है। रटने वाले तो बहुत आसान होता है। नॉर्म ऑफ, अब लेके चलिए एक्स माइनस वाई एन माइनस एक्स माइनस वाई एम का स्क्वायर प्लस नॉर्म एक्स माइनस वाई एन प्लस एक्स माइनस वाई एम नॉर्म का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एम का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्सेस कट जाएगा, ये आपका वाई एन माइनस वाई एम या वाई एन माइनस वाई एम, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन कभी भी कॉमन लेकर आप निकाल सकते हैं। मैं तो इसको वाई एन माइनस वाई एम ही लिखने वाला हूँ। तो वाई एन या वाई माइनस वाई एन, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बाद में फिर क्वेरी कर सकते हैं कि माइनस साइन कैसे आ गया, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा दूंगा। तो ये आपका हो गया ये वाली चीज, एक्स माइनस वाई एन, और ये टू एक्स माइनस के वाई एन प्लस वाई एम नॉर्म का स्क्वायर, और ये ट्वाइस, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये आपकी डी से छोटी हैं, तो लेस देन इक्वल टू टू डी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर। टू डी स्क्वायर, टू डी स्क्वायर क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्स माइनस वाई एन है और एक्स माइनस वाई एम है, दोनों ये टेंड करेंगे आपके डी पर। ये वाई एन जैसे हमने एम माने, तो यहाँ पर ये हमारे पास आया, और यहाँ पर ये लिखिए सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एन टेंड्स टू डी, और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई एम टेंड्स टू डी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। वाई एन वाई एम हमने एम ऐसे नहीं माने, ये सीक्वेंस का पार्ट है, ये सीक्वेंस का पार्ट इस तरह से लिखे जाएंगे ये। तो यहाँ पर ये आ गया आपका टू डी स्क्वायर उसी से, और ये हो गया फोर डी स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट किया हमने। नॉर्म ऑफ, इसको तो मैं कर रहा हूँ वाई एन माइनस वाई एम का स्क्वायर, इसको उधर ले गए, या इसको भी मैं पहले चेंज कर दूं,
हाँ, तो इसको मैं 4D² से मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, होगा क्या, ये बड़ा है, ठीक है, तो ये 2D डालोगे और छोटा हो जाएगा, तो प्लस के 4D² लेस देन इक्वल टू 4D² यूजिंग 1। वो ये ना सोचे इक्वलिटी रिवर्स होनी चाहिए थी, है ही नहीं। आप देखो ना, ये जो वैल्यू आ रही है ये बड़ी है 2D से, और मैं 2D एक छोटी वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, तो 2D का स्क्वायर आएगा, ये छोटा होने का मतलब इधर वाला और बड़ा हो गया, ये 4D² कट गया। और यहाँ ये भी लिखो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एम टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहां से ये आपको दे देगा yn माइनस वाई एम नॉर्म स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, यहां से ये चीज, और एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एज एन कॉमा एम टेंड टू इंफिनिटी, यानी norm of yn minus ym less than equal to 0 as n m both tend to infinity. But norm of yn minus ym is always greater than equal to 0. This implies norm of yn minus ym is equal to 0 as n comma m tends to infinity. यानी कि जो सीक्वेंस yn है is a Cauchy sequence in m. ये Cauchy sequence है m के अंदर, Cauchy सीक्वेंस है। अब चूंकि हमारा H कंप्लीट है, since H is complete, और M जो क्लोज सब स्पेस है H का, एंड M is a closed subspace of H, तो ये इंप्लाई करेगा M is also complete. M is also complete. अब अगर M कंप्लीट हो जाता है तो सीक्वेंस yn कन्वर्ट करेगी M में, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस yn converges to a point in M. Every Cauchy sequence converges कंप्लीट होने पर। तो इसका लोग कोई पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट जो इन्होंने कहा ही है, नाम तो उन्होंने दिया ना, वाई नॉट, तो वाई नॉट ही लेंगे। इट implies there exists some y naught contained in M such that yn tends to y naught as n tends to infinity। ये हमारे पास। और अब लेके चलिए नॉर्म ऑफ x माइनस वाई एन। नॉर्म ऑफ x माइनस वाई एन यानी कि नॉर्म ऑफ x माइनस लिमिट ऑफ वाई एन। ये सॉरी, ये थोड़ा गलत लग गया हूँ, ये वाई नॉट होना चाहिए। नेक्स्ट लग करते हैं, हमें x माइनस वाई नॉट को नॉर्म दिखाना है, b होगा। तो x माइनस वाई नॉट नॉर्म लेके चलेंगे। वी हैव नॉर्म ऑफ x माइनस वाई नॉट। वाई नॉट है हमारा लिमिट ऑफ वाई है, ये लिमिट यहां से बाहर निकालिए, लिमिट x माइनस वाई एन, एक्स तो फिक्स्ड वैल्यू होगी इसमें, और लिमिट बाहर, लिमिट नॉर्म ऑफ x माइनस वाई एन, इस तरह से। और x माइनस वाई एन जो है ये हमारा d के बराबर, तो लिमिट d मीन्स d, लिमिट भी नहीं आएगा साहब, d। तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई नॉट d के बराबर आ गया है, तो ये हमारे वाई नॉट की एग्जिस्टेंस शो करता है। तो विच शोज
the required existence of y naught contained in m। अभी यूनिकनेस दिखानी है, तो हेडिंग डालिए यूनिकनेस ऑफ वाई नॉट। तो 2 पॉइंट मान लेते हैं, y1 y2, लेट एनी y1 y2 contained in m such that norm of x minus y1 ये d के बराबर है, नॉर्म ऑफ x माइनस y2 ये d के बराबर है। देन टू शो, हमें शो कर देना चाहिए कि y1 y2 बराबर है। देन टू शो y1 इज इक्वल टू y2। अब देखिए m जो हमारा क्लोज सब स्पेस है तो उसके अंदर लीनियरिटी होगी, सिंस m is a closed subspace of h, then y1 plus y2 upon 2 is also contained in h, sorry, m, y1 plus y2 upon 2 contained in m। अब d की परिभाषा लगाओ और x से इसकी डिस्टेंस वो दिखाइए d से ज्यादा होगी। दिस इंप्लाइज देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ d norm of x minus y1 plus y2 upon 2, norm of x minus y1 plus y2 upon 2 is greater than or equal to d। ये हमारे पास, इसका मतलब norm of 2x minus y1 plus y2 is greater than equal to 2d, is greater than or equal to 2d। Therefore, by parallelogram law, parallelogram law, norm of x minus y1 minus x minus y2 का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x minus y1 प्लस x minus y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ x minus y1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ x minus y2 का स्क्वायर। ये हमारे पास, तो आप देखिए ये जो वैल्यू है ये 2d से बड़ी है, तो 2d रखूंगा तो ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 2x, ये तो x कट गया, तो y2 माइनस y1 नॉर्म का स्क्वायर, और ये आपका 2x माइनस y प्लस y2 है तो ये 2d, तो प्लस के 4d स्क्वायर, ये क्वांटिटी और छोटी हो गई, और इधर हम देखें तो ये 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। और अगर नंबर देना चाहें तो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से भी आ गया है, इससे भी आ गया है, ये हट जाएगा। तो y2 माइनस y1 के नॉर्म का स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। और अच्छा, इसमें तो मुझे इन्फिनिटी करने की जरूरत नहीं है, हैबिट में आ जाता है एन को दिखाना। तो एन तो कहीं है भी नहीं ना, यहाँ पर गलती से ही लिख दिया है ये। और ये y2 माइनस y1 का जो नॉर्म है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 भी होता है, यानी कि y2 माइनस y1 का नॉर्म इक्वल टू 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 की बात है, इसका सॉरी
जो स्क्वायर है, स्क्वायर लगाए ना लगाए एक ही बात है। तो यहाँ से y2 इज इक्वल टू y1 आ जाना चाहिए, y2 इज इक्वल टू y1। और यहां से हम कह सकते हैं कि ये यूनिक है, शोज यूनिकनेस ऑफ y0, hence प्रूव। ये वाला एग्जाम्पल 1, एक एग्जाम्पल लीजिए इसमें। If L is an inner product space, if L is an inner product space, so that under root of inner product x comma x has the properties of a norm। तो इसको हमें नॉर्म दिखाने के लिए जो 3 एग्जाम होते हैं नॉर्म के, वो यहाँ पर हमें संतुष्ट कराने होंगे। लेट norm of x is equal to square root of xx in a product xs। ये नोटेशन दे लिया, तो इसको नॉर्म ऑफ एक्स हम पहले भी कह चुके हैं, तो इसको हम कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन हमने लिखा, इसके लिए ये सारे जो नॉर्म की प्रॉपर्टीज है ना सेटिस्फाई कराएगा। देन वी मस्ट शो दैट दिस रिलेशन satisfies all the properties of a norm। और मैं पेन चेंज करना चाहूंगा, देखता हूँ ये वाला सही चल रहा है नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म, तो इसमें देखिए आपके तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले लीजिए N1 नॉन नेगेटिविटी वाली, टू शो आपका जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और अगर 0 हुआ तो वो तभी होगा जब x भी 0 हो। x इज 0 तो नॉर्म ऑफ x 0, नॉर्म ऑफ x 0 तो x 0। ठीक, आइए इसमें वी हैव नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इन प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव होता ही है, नॉर्म ऑफ एक्स भी नॉन नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज इन प्रोडक्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ऑल्सो अगर आप इसे 0 करते हो नॉर्म ऑफ एक्स को, इसका मतलब होगा, ये एफ एंड ऑन लिख में कहिए कि अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स विल बी 0, यानी कि इनर प्रोडक्ट विल बी 0। और ये तभी पॉसिबल है जब
x0 हो। तो यहां से n1 तो आपका अप्रूव हो जाता है। n2 पे आइए। n2 n2 में आपको शो करना होगा नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये दिखाना होगा इसमें। इसके लिए आप नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स का स्क्वायर लेके चलो। हमेशा मतलब नॉर्म में ना स्क्वायर से चलना होता है। इक्वलिटीज कोई भी शो कर जाती है तो स्क्वायर लेके चलना चाहिए, क्योंकि जब इन प्रोडक्ट यूज करोगे तो वो स्क्वायर से ही काम करेगा। तो अल्फा एक्स नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स कॉमा अल्फा एक्स। और अब क्या होगा, ये वाला अल्फा बाहर निकालोगे तो एक्स कॉमा अल्फा एक्स, ये वाला अल्फा बाहर निकालोगे तो अल्फा अल्फा बार और एक्स एक्स। अल्फा अल्फा बार यानी मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और ये आपका नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर तो है ही। तो इसका मतलब जैसे आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। यहां पर हमारा जो है ये n2 हो जाता है। नाउ n3। n3 में आप शो करें नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये शो करें। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लेके चलता हूं मैं। वी हैव नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये बनेगा एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई इन अ प्रोडक्ट। और इसको अब आप ब्रेक करो, ये हमने पीछे भी किया हुआ है। तो एक्स एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई वाई। तो यहां पर ये वाई एक्स को मैं एक्स वाई पर बाहर लिख सकता हूं। ये नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई पर बार, और ये नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। ये आपका कुछ ऐसा मानिए जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कंजुगेट। तो इन दोनों का सम रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। चाहे तो लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा बार ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ अल्फा होता है। ये हमारे पास, अच्छा ये जो है हमारा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई, इससे बड़ा क्वांटिटी में लिखूंगा नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉडुलस ऑफ इन अ प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई। क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस पार्ट है वो रियल पार्ट से बड़ा होता है। मतलब आपका जो रियल पार्ट ऑफ अल्फा होता है ये छोटा रह जाता है मॉडुलस ऑफ अल्फा से हमेशा। तो यहाँ पर ये आपके पास ट्वाइस मॉडुलस एक्स वाई, इसको आप लगाइए श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, हमने की हुई है पीछे, नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर बाय कॉशी बाय श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। यहां से नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो ये ट्रायंगल इक्विटी वाला पार्ट भी हो जाता है इसका। तो यानी कि ये आपका प्रॉपर्टी साइड नॉर्म की सेटिस्फाई हो गई है 10 इन अ प्रोडक्ट एक्स एक्स स्क्वायर रूट एज ऑल द प्रॉपर्टीज।
all the properties of a norm. Now, next example, example 2. Example 2. If x and y are any two vectors in a Hilbert space, then show that नंबर 1, दो पार्ट है इसके अंदर, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ x कॉमा वाई. नंबर 2, इन अ प्रोडक्ट x कॉमा वाई, this can be written as real part of x comma y plus iota real part of x comma iota y. ध्यान देना, इधर भी रियल पार्ट है, तो ये हमें लाना होगा. देखिए, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ पर x comma y भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनर प्रोडक्ट चाहिए, तो इसी के हमें दो पार्ट करने होंगे. पहले फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट, इसमें आप लेके चलिए. एक तो देखो, आपको लेना चाहिए इसमें एक्स प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, दोनों लिखेंगे. ये पीछे हम लिख चुके हैं तो उससे लिखना आसान है. नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया इनर प्रोडक्ट. डायरेक्ट लिख दूं तो मैं इसके पीछे कर सकूँ उसको, मैं तो ये एक स्टेप ले लूं. देखो मैंने कराया यहाँ पर अभी, ये करा है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई. तो खैर हम इतनी दूर तो नहीं जाना, चलो कर ही लेते हैं. कितनी देर किया, ये हुआ आपका एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई. तो ये हुआ एक्स एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई वाई. ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर. ये हो गया रियल पार्ट, ये इसको ऐसे रन देते हैं, प्लस एक्स कॉमा वाई प्लस वाई कॉमा एक्स नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, नंबर 1. और दूसरा लीजिए नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर. तो ये बनेगा आपका एक्स एक्स, या पहले लिख लो एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई. तो बनेगा ये एक्स एक्स माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई एक्स प्लस के वाई वाई. तो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर हुआ, यहां पर ये माइनस के एक्स वाई और माइनस के वाई एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर. लेट इट बी नंबर 2. एक में से दो को माइनस कर दें, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका, देखिए 9x² कटेगा, 9y² कटेगा, तो ट्वाइस एक्स कोमा वाई प्लस ट्वाइस वाई कोमा एक्स. ये हमारे पास, ये हमारे पास आया. और इसको मैं लिख सकता हूं एक्स वाई पर बार, टू तो कॉमन ले लो, एक्स कोमा वाई प्लस एक्स वाई होल बार, इस तरह से. अब z प्लस जेड बार ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होता है, तो ट्वाइस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई. ठीक है जी, यानी 4 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई. फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया. अब आइए सेकंड पार्ट के लिए. सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, या गई एक्स वाई प्रोडक्ट,
वो हम लिखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये रहा रियल पार्ट एक्स वाई प्लस आइटा रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा आइटा वाई, ये लेना है। ठीक है, तो मैं एक्स वाई लिखता हूँ पहले, कॉम्प्लेक्स में लिखा कैसे जाता है, जेड जिसे लिखते हैं एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, वी है। जिससे एक्स वाई लिखा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई। हमारा सारा काम इस पे ही होगा, तो रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई तो लिखा हुआ है ही हमारे पास, देखो ना जरा यहाँ पे, ये सॉरी, ये रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई तो आ ही रहा है, हमें केवल इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई को उसको सुधारना है, ये लिखना, आइटा भी ऐसे ही रहेगा, केवल आइटा भी ऐसे ही रहेगा, केवल इसकी बात करनी है। ठीक, तो इसके लिए आप ऐसा करें, कॉम्प्लेक्स अलग से दिखा दें इस चीज को। यहाँ पर देखिए जो z है ना आपका, एक्स प्लस आइटा वाई, तो ये होता है रियल पार्ट ऑफ z प्लस आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, कोई भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से लिखे जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास है वैल्यू, तो इफ, अब यहाँ पर क्या है ना, एक्स वाई जेड ये वेक्टर्स के रूप में लेते हैं, और हमारा स्केलर फॉर्म में लेना है, तो कुछ अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस आइटा गामा। तो यहाँ से जो गामा हुआ वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। अब इमेजिनरी पार्ट अल्फा इसको मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ माइनस आइटा अल्फा, अल्फा कुछ भी ले लो वो इतना ही आ जाएगा, माइनस के आइटा अल्फा। तो ये हमारे पास जैसे माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस के आइटा बीटा, ठीक है, और माइनस माइनस आइटा स्क्वायर प्लस वन, तो गामा आ जाएगा इस तरह से, रियल पार्ट ऑफ माइनस के आइटा अल्फा। तो ये हमारे पास, और अब यहाँ पर जैसे गामा लिखा आपने, तो गामा ये था इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, जैसे इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तुम, तो देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस विल बी रियल पार्ट ऑफ माइनस के आयटा और अल्फा, यानी एक्स कॉमा वाई, अल्फा जो हमारा एक्स कॉमा वाई है, इस तरह से। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, ये माइनस आयटा अंदर रिप्लेस करो इसको, तो रियल पार्ट और एक्स कॉमा आयटा वाई। अब ये भी कैसे आ रहा है, पुरानी चीजें हैं ये, क्योंकि अगर आपका एक्स कॉमा आयटा वाई है, तो क्या करते हैं, इसका जो आयटा बाहर आएगा तो आयटा बार बन के बाहर आएगा, और एक्स कॉमा वाई, और आयटा बार माइनस आयटा होता है, ये उस तरह से लिख लिया हमने, रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा आयटा वाई। तो ये हमारा जो पार्ट है ना, इसको रिप्लेस कर देगा इससे, तो नंबर वन इसे डाल देता हूं मैं, देयरफॉर वन बिकम्स एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयटा रियल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा आयटा वाई। ये आपका सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव हो जाता है। अब आ जाइए एक और एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल थ्री, for the special Hilbert space, for the special Hilbert space L2n, use Cauchy's inequality to prove Schwarz inequality. Cauchy inequality Schwarz inequality लानी है, तो ठीक है, इसमें हम दो पॉइंट लेते हैं, x और y। लेट any x comma y be contained in L2n। तो जो आपका x है ये n कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, x1 x2 एंड सो ऑन xn, और y भी n कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, y1 y2 एंड सो ऑन yn। ये हमारे पास,
अब अगर कॉशी इनइक्वालिटी लगाई जाए इसमें, देयरफॉर बाय कॉशीज इनइक्वालिटी, क्योंकि कॉशी इनइक्वालिटी का यूज करेंगे तो पहले हम स्टेटमेंट के रूप में लिख लें इसे, तो डायरेक्ट फिर हम यहां से इसको स्विच कर देंगे। कॉशीज इनइक्वालिटी ये कहती है सिग्मा मॉडुलस ऑफ एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस ऑफ एक्स आई स्क्वायर होल टू द पावर हाफ इनटू सिग्मा मॉडुलस ऑफ वाई आई स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारे पास। अब अगर हम इसमें इनर प्रोडक्ट लेते हैं L2N में, नाउ इनर प्रोडक्ट, इसको बेशक डाल दो, नंबर 1 डालता हूँ, डायरेक्ट में यूज करूंगा इसे। नाउ इनर प्रोडक्ट, inner product on L2N is defined as inner product x comma y is equal to summation sigma I is equal to 1 to n और xi y है। ये हम पीछे देख चुके हैं, 3 के लिए दिखाया था ना, 3 के लिए दिखाया था, तो x y के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 सम, तो यहाँ पर अगर n का है तो n का सम कर लो, इसको डाल दो नंबर 2, जो पढ़ने वाली है इसकी भी। और अब हम लेके चलते हैं जो हमें प्रूव करना है, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। देन आप लेके चलिए मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई इन अ प्रोडक्ट, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, यहीं से सिग्मा एक्स आई वाई आई आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारे पास, ठीक। और अब जरा से ओपन करो, ये है आपका x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस एंड सो ऑन xn yn, इसको बड़ा कर दो, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस एंड सो ऑन xn y, ये ट्रायंगल इक्विटी कहलाती है रियल नंबर्स की, उसे अलग किया, और ये आपका सिग्मा जो है अब बाहर आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई वाई आई मॉड आई इज इक्वल टू 1 to n, पहले सिग्मा अंदर था, सिग्मा बाहर आ चुका है ये, और ये इसमें अब मैं लगाने वाला हूं ये वाली क्वाशी इनइक्वालिटी वाली, तो दिस विल बी मोर ग्रेटर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर होल टू द पावर हाफ इनटू सिग्मा वाई आई का स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n, कुछ इस तरह से ये हमारे पास। तो ये बाय क्वाशी इनइक्वालिटी हो गया है ये हमारा। और अब लीजिए इसमें यही चीज x कॉमा एक्स और ये y कॉमा वाई, ये हमारे पास यूजिंग 1, यूजिंग 1 वन नहीं सॉरी 2, 2 2 2 2, ये आ गया 2, ये वाला, ये 2 लगाओगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ तो इसको तो डायरेक्ट एंड प्रोडक्टिव ले देते हैं नॉर्म का, यूजिंग 2, ये हमारा हम्म 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 हम्म। ये तो डाटा खैर डेफिनेशन ही है ना इसकी, ये तो डाटा डेफिनेशन एल डेफिनेशन बाय यूजिंग definition of inner product in L2L, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन से आया, ये नॉर्म ऑफ एक्स हो गया, नॉर्म ऑफ वाई हो गया, ये हमारे पास। तो ये आपकी श्वार्ट्ज इंक्लूड हो जाती है, दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई
in a product is less than equal to norm of x into norm of y, which is the required Schwarz inequality. Hence proved. तो कॉशी इनइक्वलिटी से Schwarz inequality यहाँ प्रूव की गई है, तो इसको कीजिए आप लोग आज. ओके, गुड डे एवरीवन.